अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर मोदी जी का कोई खौफ होता तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत वेबसाइट के अनुसार आज मोदी जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो चुके हैं। तो वो मोदी जी जो दूसरों को तो आचरण की सलाह दे रहे हैं, वो स्वयं कब आचरण ठीक तरीके से करेंगे जब वो 2 साल के लिए सांसद निधि बंद कर देते हैं और अब कहते हैं कि जनता के बीच जाकर के आप जनता को समझाइए कितने अच्छे हम लोग काम कर रहे हैं। वो मोदी जी पिछले 1.5 साल से जो किसान का आंदोलन हो रहा था, 700 किसान जिसके शहीद हो गए जिसके मामले में, उन किसान आंदोलनों के प्रावधानों को वापस लेते हुए ये कहते हैं कि किसान बेवकूफ हैं, जनता बेवकूफ है जो समझ नहीं पा रही, हम तो बहुत अच्छा कानून लेकर के आए थे। वो मोदी जी जो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में स्वयं को हमको भारतीय कहने में 2014 के पहले शर्म आती थी, वो मोदी जी आचरण की बात कह रहे हैं। अच्छा है, अब कम से कम उनको सुधार लेना चाहिए। शिवराज जी ने भी कुछ उसी तरीके की बात कही थी। ये शिवराज जी बहुत पुरानी बात नहीं है कि अपने सुरक्षा कर्मी को मारते हुए नजर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है और प्रवचन अलग से देती है। भाषण में बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, लेकिन वही आचरण यदि अपने स्वभाव में भी उतारें तो ज्यादा बेहतर बात होगी। आपके आचरण लेके आऊंगा, पहले दिनेश जी को इन कर लेता हूं। दिनेश जी, ये जो नसीहत है कि व्यवहार में परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो जाता है, इसके मायने क्या समझ पाए आप? नहीं प्रवीण जी, मोदी जी ने जो कहा है, जो नसीहत दी है, उसके 2 पोर्शन है। एक पोर्शन तो यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, विधानसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य कहलाता है। लोकसभा को, विधानसभा को प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। सारी उसी नाम से सब जाने जाते हैं। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखिए, चाहे लोकसभा में देखिए, कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, कोरम का अभाव हो जाता है, समय बढ़ाना पड़ता है। तो ये सर्व की बात है, सांसदों के लिए भी, विधायकों के लिए भी, कि शीर्ष नेता को ये कहना पड़ रहा है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, सदन में उपस्थित रहो, संसद में उपस्थित रहो। एक पोर्शन तो ये है, और ये मुझे लगता है कई बार कहा जा चुका है। मध्य प्रदेश में कहा जा चुका है और लोकसभा के लिए मोदी जी पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इससे सीख नहीं लेते सांसद, ये बड़ी शर्म की बात है। इस पर गंभीरता से ध्यान सांसदों को, विधायकों को देना चाहिए। मोदी जी का जो दूसरा पोर्शन है, दूसरे पोर्शन में इशारा कर रहे हैं कि जहां से चुनकर सांसद और विधायक आते हैं, वो उस क्षेत्र में सांसदों की तो चलती है, मंत्रियों को तो चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता नाराज रहता है। जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, जो कामकाज होते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। जो सांसद और विधायक हैं, उनको तरजीह नहीं देते हैं। लगातार संगठन स्तर पर शिकायत होती है, मंत्रियों की शिकायत होती है। मुझे लगता है मोदी जी ने दूसरे पोर्शन में सांसदों को ये बताने की कोशिश की है कि पार्टी की जो रीढ़ है, पार्टी का जो काडर है, वो कार्य करता है, और अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, इनको महत्व देना होगा। इनके महत्व से ही आप जीत सकते हैं, वरना पार्टी को नुकसान होता है। तो 2 तरह की नसीहतें देने की कोशिश मोदी जी ने की है। रजनी जी, जो बात निकल के आ रही है, जो भाव निकल के आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है कि शायद आपकी पार्टी में अब नेता बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कार्यकर्ता कम होते जा रहे हैं। इसलिए कहा गया कि कार्यकर्ता की तरह रहिए, नेता मत बनिए बहुत ज्यादा। देखते हैं, लंबे समय से पहचानते हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये नियमित व्यवस्था है। और मैंने कहा, विचलन की संभावनाएं पदों पर बैठने के कारण होती हैं, नहीं तो हम भी बिगड़ गए होते। कांग्रेस 1951 से जनसंघ के रूप में चले और भारतीय जनता पार्टी के नाते 1980 से अभी तक तमाम प्रकार के हमने पड़ाव किए हैं। अटल जी के समय 6 साल सरकार में रहे, 15 साल से यहाँ है। तो ये लगातार निरंतर संभालने की व्यवस्था होती है, और उसी संभालने की व्यवस्था को लेकर नेतृत्व को जो हमें मार्गदर्शन देना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, वो देते हैं। पदाधिकारियों के नाते प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं, वो काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, और उसका पालन प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम दायित्व पर बैठे हुए लोग हो, वो करेंगे। ये मैंने कहा कि सुधारने की परंपरा, व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशिक्षण भर हो गए, 15-15 साल से कर रहे हैं, फिर करते हैं। ये मानने की व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व को संवारने की व्यवस्था है। इसीलिए क्योंकि अब तो कार्यकर्ता आदत राजनीतिक दल है, वंशवाद के आधार पर थोड़ी चलने वाले, बढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए कार्यकर्ता श्रेष्ठ बनेगा, वो बड़े पदों पर बैठेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में देख लिए या प्रदेश में देखिए, उसी आधार पर लोगों को बढ़ाने का काम है। और ये संगठन का महत्व की जो बात आई है, तो संगठन को महत्व तो देना ही होगा। 7 साल से केंद्र में सरकार में, 15 साल से या बीच के 15 महीने छोड़ दे तो भी लगातार संगठन को महत्व। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम मजबूत हो रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी से सीखने की जरूरत है। तो वो राजनीति का एक बार मिथुन जी को आप मिथुन जी, एक बात से तो मैं सहमत हूं इनके आंशिक। आऊंगा रजनी जी, वक्त है, बहुत वक्त है अभी हमारे पास, आऊंगा आपके पास। मिथुन जी, एक बात से सहमत हूं मैं आंशिक तौर पर इनके। मैंने आपकी सरकार भी देखी, आपके यहाँ सरकार
के वक्त में जिलाध्यक्ष बड़े असहाय होते थे। मतलब मैंने देखा कई जिलों के जिलाध्यक्षों से हमारा संवाद होता था, वो उनका चलती ही नहीं थी। कम से कम ये उस दिशा में तो जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को मजबूत तो कर रहे हैं, मंत्रियों को बाध्य तो कर रहे हैं, सांसदों को बाध्य तो कर रहे हैं कि भाई वैल्यू करिए उनकी, जिलाध्यक्ष की, मंडल अध्यक्ष की। आपके यहाँ ये चलन था नहीं? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में 17 साल की सरकार के बाद इन्हें अगर अपने जिलाध्यक्षों के बारे में ये कहना पड़े कि आज इनकी आप मान लीजिए, तो पिछले 17 साल से ये किस तरीके का संगठन चला रहे हैं, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कहते हैं हम संगठन आधारित पार्टी हैं, हम कांग्रेस की जो वृत्तियों को नहीं लाते हैं, तो दुनिया भर से नेताओं को तो आप अपनी पार्टी में ले आते हैं, फिर कहते हैं कि साहब जब उनके बयान आड़े टेढ़े हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब हम लोग तो अभी वो कांग्रेस से आए हैं, अभी उन्हें अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना होगा। तो तात्कालिक लाभ के लिए आप दुनिया भर के लोगों को संगठन में ले आते हैं। अभी कल की बात है, पंकज चतुर्वेदी जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये कहते थे हम लोग गुट वाली पार्टी नहीं, हम लोग वंश वाली पार्टी नहीं है। गांधी परिवार को दिन रात ये लोग गाली देते रहते हैं। उस गांधी परिवार से लोगों को सांसद भी बनाते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बनाते हैं, फिर कहते हैं ना गांधी परिवार के हम पीछे हैं, ना हम केंद्र ये इसके पीछे हैं। अगर आपके प्रधानमंत्रियों ने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, तो उसका आप आरोप कांग्रेस पे तो नहीं लगा सकते ना। हाँ, जिन्होंने बच्चे किए सबको आपने मौका दिया और बाद में बताया कि ये तो हमारे युवा मोर्चा के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो हर मामले में झूठ बोलते हैं, अपनी हिपोक्रेसी को सामने रखते हैं, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये व्यक्तिगत नहीं, ये वंशवाद की बात कह रहे थे ना। वंशवाद के मामले में अगर आपके कोई पार्टी के ऐसे लोग हैं, अगर हाँ, तो वंशवाद की बात आप ना किया करें। सभ्यता में भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। आप तो ये बता दिए कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा परिवार है जो जिस परिवार ने अपना परिवार बढ़ाया और आपने टिकट ना दिया हो। व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणी से बचना पड़ेगा, बेशक बचना पड़ेगा। नहीं, मर्यादा में बात कर रहे हैं। तीसरे मेहमान को मर्यादा कर देता हूं, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए, नादान की तरह आप बात तीसरे करने लग मेहमान गए को इन आजकल। करता हूं। मूल बात अभी भी नहीं आई निकल के, तीसरे मेहमान को इन करता हूं, दिनेश निगम त्यागी जी को। दिनेश जी, जो बात कही जा रही है वो तो ठीक है कि भाई अध्यक्षों की तरफ, जिलाध्यक्षों की तरफ लौटो, मंडल अध्यक्षों की तरफ लौटो, और ये वो कई जगह तो जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के जलवे देने की खबरें आती रहती है। और इनका चेहरा जो है, माने ना रजनीश अग्रवाल चेहरा है वहां पे, ना शिवराज जी चेहरा है, ना मोदी जी चेहरा है, ना नरोत्तम मिश्रा जी चेहरा है, ना और भी जी चेहरा है। चेहरा तो वही है ना जिले और मंडल में लोगों के बीच में, कि जो इनका जिलाध्यक्ष है। तो कई बार उसके भी तो जलवे की खबरें आ जाती हैं। ये संतुलन ऐसे नहीं लगता आपको कि अब अध्यक्ष और पावर में आ जाएंगे, मंत्रियों वो समझ जाएंगे कि मंत्रियों को हमसे डरना पड़ेगा? नहीं, देखिए प्रवीण जी, भाजपा में हमेशा बात यही की जाती है कि भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। कई बार जब ऐसा होता है कि विधायक, सांसद, मंत्री ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं और संगठन के जो लोग हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, वो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, इसका कई बार भाजपा को खामियाजा भी भुगतना